रामपुर गांव में रामू और सोमू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से दोस्त थे, इसीलिए साथ में घूमते रहते थे। दोनों को कार बहुत पसंद थी, इसलिए हमेशा कार ही चलाते हुए मिलते थे। एक रात वो दोनों हनुमान जी के मंदिर के पास बैठ के बात कर रहे थे। उतने में ही आधी रात हो गई। उतने में वहाँ एक बड़ी ट्रक आई। और उसमें से 3 चोर जैसे लोग बाहर निकले। सुनो, यही है वो हनुमान जी की मंदिर जिसके नीचे सोना है। हमें आज ये खजाना जल्दी लेके यहाँ से जाना है। बॉस, हम क्यों इतना मुश्किल से कर रहे हैं? अगर एक क्रेन लाएं तो वो एक झटके में ये सब उठा लेगा ना। तब वो आवाज़ों से गांव वाले आके हमें बहुत मारेंगे। ये गांव से तो दूर ही है ना बॉस, आवाज़ नहीं आएगी। चुप करो नालायक, जल्दी अपनी काम शुरू करो। रोशनी आने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उतने में ही रामू और सोमू आगे आए। हमारे यहाँ रहते हुए ही हमारे हनुमान जी का खजाना चुराओगे? ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये दोनों को शायद शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले ये दोनों को मारो। वहाँ पे बड़ा फाइट हुआ। उनके मार के वजह से सोमू नीचे गिर गया और वापस नहीं उठा। एक तो गया, दूसरे को भी खत्म कर दो। हनुमान जी, ये चोर हमारा खजाना लेके भाग रहे हैं, जल्दी आइए। वहीं पे आत्मा के रूप में जो सोमू है वो हनुमान जी को देख रहा था। हनुमान जी, ये चोरों पे बदला लेने का मौका आप मुझे दीजिए। इन्हें मुझे अच्छे से सबक सिखाना है। मैं अभी तुम्हें शक्ति दूंगा। जल्दी से उस कार में चले जाओ। आत्मा के रूप में जो सोमू था वो जैसे ही वो गाड़ी के अंदर गया, वो कार जाइंट रोबोट में बदल गई। वो लोग जिस ट्रक में आए थे उसे दूर फेंक दिया। ये सब देखने से लगता है कि ये कोई बड़ी भूत रहने की गांव है। एक कार इतने बड़े रोबोट में कैसे बदल गई? रामू को जो चोर मार रहे थे उन्हें वो जाइंट रोबोट ने बहुत मारा। जाइंट रोबोट के मार चोर सह नहीं पाए और वहां से भाग गए। हनुमान जी, मुझे इस गाड़ी में भी रोबोट के जैसा रहने के लिए एक वरदान दीजिए। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वो मुश्किल है। मैं अपने शक्ति से अभी तुम्हें अपने शरीर में छोड़ देता हूँ। तभी सोमू जिंदा होके वापस खड़ा हो गया। तुम दोनों प्रजा की सेवा करते हुए भगवान श्री राम जी का नाम रोशन करो। ऐसा कह के वहाँ से अंतर्धान हो गए। कहानी आगे देखिए।
रामू और सोमू पड़ोसी थे। रामू के पास थोड़े बकरियां और गाय रहते थे। रोज़ बकरियां और गाय को जंगल लेके जाकर उनको खाना खिलाकर वहाँ जो भी मिला उनके साथ वापस आता था। वापस आते वक्त जो फल, लकड़ियाँ और जो भी कुछ लाता था वो सब गांव में बेचकर वो पैसों के साथ जीता था। लेकिन सोमू कोई भी काम नहीं करता था, अच्छे से खाकर घर में सोते रहता था, नहीं तो रामू के साथ जंगल में जाके वहाँ सो जाता था। रोज के तरह ही रामू ने बकरियां और गाय लेकर जंगल जाने लगा। अरे रामू, लुको लुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। आज मुझे गल में नींद नहीं आ रहा है। दोनों चलते हुए जंगल पहुँचे। रामू के जानवर जंगल के घास खाना शुरू करे और सोमू पास में जो पेड़ था उसके छांव में सोना शुरू किया। वो थोड़ा सूखा हुआ था। रामू वो देखकर, वाह, ये पेड़ तो मुझे अब तक नहीं दिखा। लगता है मैंने ठीक से देखा नहीं था। बेचारा ये बिना पानी के सूख जा रहा है। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा पानी डालूंगा। ऐसा कहकर वो हर जगह देखा। उतने में उसको एक मटका दिखा। फिर वो मटका उठाकर पास में जो तालाब था वहाँ से पानी लेकर उस पेड़ पे डाला। फिर एकदम से एक चमत्कार हुआ। वहाँ उस पेड़ को अच्छे पत्ते आ गए। सोमू नींद में ऐसा कहा, वाह, कितना ठंडा है, कितना अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ सोने के लिए आता हूँ। ऐसा कहना शुरू किया। फिर और एक चमत्कार हुआ। वो पेड़ रामू से बात करना शुरू किया। रामू, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हारा मदद करूँगा। ऐसा कहते ही वहाँ एक मैजिकल कारपेट प्रकट हुआ। उतना ही नहीं, उसके बाजू में एक सीधा वाला खंबा और उस पे एक सोना का घर प्रकट हुआ। कोई भी आम आदमी उस पे नहीं चढ़ सकता है। रामू, तुम इस मैजिकल कारपेट के ऊपर बैठ जाओ। ये तुमको ऊपर लेके जाएगा। वहाँ से थोड़ा सा सोना लेके आ जाओ। संभाल के, ज़्यादा मत लेना, थोड़ा ही लेना। ठीक है कहकर रामू वो मैजिकल कारपेट पे बैठते ही वो कारपेट हवा में उड़ना शुरू किया और उस सोने के घर के पास छोड़ा। रामू जब वो सोने के बस्तों को देख रहा था, उसको एक छोटा सा बकरी दिखा। बेचारा, ये इधर कैसा हो गया? शायद इधर आगे फंस गई होगी। फिर उसके बचाने में चक्कर में वहाँ से सबसे छोटा वाला सोने का बस्ता लेकर उस बकरी के बच्चे को हाथ में उठाकर कारपेट में वापस आ गया। थोड़ी देर में ही वो कारपेट बकरे के बच्चे को और रामू को बिठाकर नीचे लेके आई। शाबाश रामू, फिर से तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अच्छे आदमी हो। तुम बाजू वाले को मदद भी करते हो।
जब वो पेड़ ऐसा बात कर रहा था, उतने में वो छोटी सी बकरी अंतर्धान होकर एक बड़े से सोने के बस्ते में बदल गई। उतने में उठा हमारा सोमू। पेड़ जी, मैं नींद में था, मुझे भी सोना चाहिए, मेरा भी मदद कीजिए। ये लामू मेरा बचपन का दोस्त है, कृपया करके मदद कीजिए। ठीक है सोमू, तुम वो उड़ते हुए कारपेट पे बैठकर उस सोने वाले घर में जाने के बाद थोड़ा ही सोना लेना, ज़्यादा सोना मत लो। ये सुनने के बाद सोमू ने कारपेट पर बैठकर उस सोने के घर में चला गया। वहां सोमू को एक छोटा सा बकरी दिखा और बहुत सारा सोना भी दिखा था। लेकिन सोमू ने उस बकरी को नज़रअंदाज कर दिया और वहां से बहुत सोना लेकर उस कारपेट पे आके बैठ गया। बस एकदम से वो कारपेट सोमू को वहां छोड़कर वहां से गायब हो गया और सोमू वहां से नीचे गिर गया और वो सोना भी अंतर्धान हो गया। देखा तुम्हारे लालच के वजह से क्या हुआ है। आगे से मेहनत से काम करो और दूसरों की मदद करो। ऐसा कहकर वो पेड़ वहां से अंतर्धान हो गया। सोमू, तुम बुरा मत मानो, मेरे पास अभी बहुत सोना है, मैं तुम्हें थोड़ा दूंगा। फिर दोनों खुशी से घर वापस गए। वो दिन से सोमू भी मेहनत से काम करने लगा। ऐसे गरीब रामू बहुत अमीर बन गया।